है आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि चढ़ावे की लूट के मामले में आज एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। अयोध्या पुलिस ने रामलला के चढ़ावे में लूट करने वाले अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा को हिरासत में भी ले लिया है। एफआईआर में इस समय उन्हीं लोगों के नाम हैं जिनके बारे में एसआईटी की जांच में सबूत मिले हैं। एफआईआर में 8 लोगों के नाम हैं। ये वो लोग हैं जो एसआईटी की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में चढ़ावे की गिनती करते हुए नोटों की गड्डियां जेब में डालते हुए दिखाई दिए थे। इनमें से कई लोगों ने एसआईटी की जांच शुरू होने से पहले ही अपना जुर्म कबूल कर लिया था और चोरी की गई रकम ट्रस्ट को मेंबर्स को लौटा दी थी। एसआईटी को शुरुआती जांच में सिर्फ उन लोगों के खिलाफ सबूत मिले जिन्होंने 45 दिन में रामलला को मिले दान में लूट की थी, क्योंकि उससे पहले की फुटेज एसआईटी को अवेलेबल नहीं है। अब इन लोगों को कस्टडी में लेकर जब पूछताछ की जाएगी तो और लोगों के नाम भी सामने आएंगे। इस पूरे मामले में ट्रस्ट के किसी मेंबर को क्लीन चिट नहीं दी गई है, क्योंकि एफआईआर ट्रस्ट की तरफ से कराई गई है। जाहिर है इसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसों के लोगों के नाम तो नहीं है। चंपत राय अब ये एक्सक्यूज दे सकते हैं कि उन्हीं की डिमांड पर एसआईटी बनी, उन्होंने ही शुरुआती रिकवरी की और उन्होंने ही एफआईआर करवाई, इसलिए उन्हें दोषी कैसे कहा जा सकता है। लेकिन जब एसआईटी की दूसरे राउंड की जांच होगी तब उन लोगों के नाम भी आएंगे जिन्होंने निगरानी करने में लापरवाही की। चंपत राय और अनिल मिश्रा को भी इस जांच के दायरे में रखा जाएगा। जिन लोगों के नाम एफआईआर में हैं उनकी संपत्ति पिछले 5 साल में कितनी बढ़ी, इन लोगों ने कितने बड़े पैमाने पर चढ़ावे की लूट की, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अयोध्या में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें किस किस के नाम है, एफआईआर में क्या कहा गया है। आज देर शाम राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर कृष्ण मोहन अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में पहुंचे। कृष्ण मोहन ने पुलिस को बताया कि चढ़ावे की गिनती के सीसीटीवी वीडियो में कुछ लोग चोरी करते दिखे हैं, इसलिए उनके ऊपर केस दर्ज किया जाए। ट्रस्ट की रिक्वेस्ट पर पुलिस ने तुरंत एफआईआर की। 8 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया। इसमें कुछ अज्ञात लोगों को भी चढ़ावे में लूट का आरोपी बनाया गया है। आरोपियों में सबसे बड़ा नाम है चंपत राय के करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का। इसके अलावा चढ़ावे की गिनती में शामिल लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा के नाम भी एफआईआर में दिए गए हैं। अविनाश शुक्ला और मनीष यादव के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। ये लोग भी काउंटिंग में शामिल थे। अब तक जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक जिन लोगों पर चढ़ावा चोरी का केस दर्ज कराया गया है उनमें सुभाष श्रीवास्तव का नाम भी है। चढ़ावे की गिनती के प्रोसेस की सारी जिम्मेदारी सुभाष श्रीवास्तव की थी। सुभाष श्रीवास्तव की निगरानी में ही चढ़ावे की गिनती होती थी। इसके अलावा एफआईआर में वो 6 कैशियर्स भी आरोपी बनाए गए हैं जो सबसे पहले चढ़ावे की चोरी करते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए थे। इनमें टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव भी शामिल है। इनमें से 3 लोग के पास से करीब 1.5 करोड़ रुपए की रकम बरामद भी की गई थी। एक आरोपी लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। एक और आरोपी ने अपनी वाइफ के बैंक खाते से निकालकर 50 लाख रुपए दिए थे। ये सारी बातें पिछले कुछ दिनों में मैं आपको बता चुका हूं। पुलिस ने ये एफआईआर बीएनएस के सेक्शन 3, 61, 316 और 317 के तहत दर्ज की है। चढ़ावा चोरों के ऊपर चोरी, विश्वासघात और बार बार चोरी का सामान खरीदने, चोरी की संपत्ति को छुपाने और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से कई सेक्शन नॉन बेलेबल हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने कहा कि आगे जांच में अगर और लोगों के नाम सामने आते हैं तो उनको भी एफआईआर में जोड़ा जाएगा। इस मामले में ज्यादा जानकारी हमारी संवाददाता रुचि कुमार के पास है। रुचि, जो अयोध्या में हमें देखने को मिला, जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसकी बहुत सारी डिटेल्स मैंने दर्शकों के साथ शेयर की है।
इसके बारे में और क्या जानकारी आपके पास है? ये जो शुरुआती एफआईआर है, पहली एफआईआर है, इसमें वो सब लोग शामिल हैं जो पहले से ही शक के दायरे में थे। और सबसे बड़ा नाम तो टिन्नू यादव का है, क्योंकि वो चंपत राय का बहुत नज़दीकी है। और टिन्नू यादव मंदिर का सर्वे सर्वा था। आप सोचिए कि जो दान पात्र थे, उसके जो चाबी रहती थी वो टिन्नू यादव के पास रहती थी, जबकि वो मंदिर में ऐसे कुछ सेवादार था। सिर्फ जो काउंटिंग सेंटर था, उसका जो लॉकर था, उसकी चाबी टिन्नू यादव के पास रहती थी। तो टिन्नू यादव ने तो ये आरोप लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर गड़बड़ी की, और टिन्नू यादव ने अपने ही लोगों को वहाँ पे काउंटिंग में लगाया। अब जो टिन्नू यादव ने लोगों को लगाया, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी थे, उनके कहने पर टिन्नू यादव ने वहाँ अपने करीबियों को फिट किया। अब देखिए, उसका भतीजा है मनीष यादव, वो वहाँ काउंटिंग का काम करता था। अब टिन्नू यादव ने अनुकल्प मिश्रा को वहाँ पे रखवाया, टिन्नू यादव ने लवकुश मिश्रा को वहाँ पर रखवाया, और ये सभी लोग दोषी हैं। और इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो सीसीटीवी में कैद हुए हैं, वहाँ से रुपया चोरी करते हुए, जो चढ़ावे का पैसा था। अब जो ये रमाशंकर मिश्रा है, या जैसे सुभाष श्रीवास्तव है रजत जी, तो जो काउंटिंग सेंटर था उसका इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव थे। अब सुभाष श्रीवास्तव की जिम्मेदारी थी कि जो काउंटिंग में जिस तरह से काउंट वहाँ किया जा रहा है, वो चाहे बैंक के कर्मचारी हैं, चाहे ट्रस्ट के कर्मचारी हैं, या जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, वो वहाँ पे जब काम कर रहे हैं तो निगरानी तो सुभाष श्रीवास्तव को करनी चाहिए थी, लेकिन वो निगरानी नहीं की। वहाँ से पैसा पार होता रहा, बहुत सारी गड्डियाँ, और 500 और 200 रुपए की गड्डियों पर ज़्यादा इन लोग की नज़र रहती थी, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा एक बार में बाहर चला जाता था। तो इस तरह से जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, ये शुरुआती है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि जितना बड़ा गड़बड़ अयोध्या में राम मंदिर में हुआ है, उसके लिए सिर्फ यही जिम्मेदार हैं। उसमें बहुत बड़े भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो निगरानी उनको करनी चाहिए थी, वो निगरानी नहीं की गई। तो आने वाले रुचि, कुछ और अपडेट हमें मिल रही है अयोध्या से। जब 10-15 अभय के पास में एक अपडेट है, हम आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन अभय के पास चलते हैं। अभय, आपके पास क्या जानकारी है, कितने लोगों को पकड़ा गया है और किन किन लोगों को पकड़ा गया है? रजत जी, अभी 2 लोग इस वक्त अयोध्या पुलिस की हिरासत में हैं, जहां पर मैं मौजूद हूं। श्री राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन, यहीं की टीम अब से थोड़ी देर पहले निकली है। अनुकल्प मिश्रा और साथ ही लवकुश मिश्रा को एक अलग जगह पर रख के उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और अयोध्या पुलिस के जो टॉप सोर्सेस हैं रजत जी, उनकी तरफ से जो नाम सामने आए हैं, सभी नामजद नाम जो हैं वो मैं आपको बता देता हूं। रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, जो कि मुख्य आरोपी है, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, इसके साथ ही मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव, ये वो 8 नामजद आरोपी हैं, जिसमें से 2 फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं। टिन्नू यादव लगातार मंदिर जा रहा था। अभी हाल में ही जो ध्वजारोपण का एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें चंपत राय मौजूद थे, उसमें भी जो टिन्नू है वो मंदिर के अंदर मौजूद था। अनिल मिश्रा वहां पर मौजूद थे, और परिवार भी ये बात कह रहा है कि आज तक भी टिन्नू मंदिर में लगातार जा रहा था। अयोध्या पुलिस की कोशिश लगातार यह है कि टिन्नू यादव को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जो पुलिस के सूत्र हैं उनका यह कहना है कि पूरा करता धरता जो है इस मंदिर के अंदर, ट्रस्ट के अंदर चढ़ावे का, जहां पर दान पात्र होते थे, जब एसबीआई बैंक के कैशियर जो कि क्लरिकल लेवल के होते हैं, जब वो पहुंचते थे वहां पर नोटों को गिनने के लिए, तो सारी चाबी यानी कि पूरा लेखा जोखा जो है वो टिन्नू यादव के पास होता था। और टिन्नू यादव की निशानदेही पर ही, उसके कहने पर ही जो बाकी के लोग हैं, चाहे वो लवकुश मिश्रा हो या फिर अनुकल्प मिश्रा हो, 500 और 200 की गड्डियों के साथ ही कुछ ज्वेलरी जो है वो भी इन लोगों ने वहां से निकाली थी। कुछ सीसीटीवी फुटेज एसआईटी के हाथ लगी थी। तो उम्मीद यह की जा रही है कि आज रात तक ही टिन्नू यादव को भी अयोध्या पुलिस हिरासत में ले ले, क्योंकि जब टिन्नू यादव को हिरासत में ले लिया जाएगा तब पता लगेगा कि टिन्नू यादव को, जो कि चंपत राय का सबसे करीबी है, और उसको किस बिना पर इतनी ज्यादा जिम्मेदारी मंदिर के अंदर दे दी गई थी। वो जिस मर्जी को चाहता था, अपने रिश्तेदारों को या किसी को भी मर्जी चलती थी टिन्नू यादव की कि किसी को अंदर सेवादार के तौर पर रखना है, किसी को हायर करना है जो कि एसबीआई बैंक के साथ, बैंक के लोगों के साथ मिलकर नोटों की गिनती करेंगे। ये सब कुछ टिन्नू यादव के हाथ में होता था। तो क्या सिर्फ टिन्नू यादव ही ये सारा खेल कर रहा था, या फिर
टिन्नू यादव के ऊपर ट्रस्ट के कुछ बहुत सीनियर लोग भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। इसीलिए कोशिश है कि टिन्नू यादव को आज रात या कल सुबह तक अयोध्या पुलिस। अब आप इस पर नजर रखिए, हम विशाल के पास चलते हैं। विशाल के पास कुछ अपडेट है। विशाल, क्या जानकारी आपके पास में, क्या कुछ और लोगों को भी डिटेन किया गया है? रजत जी, अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक अनुकल्प मिश्रा और उसके करीबी रिश्तेदार लवकुश मिश्रा को हिरासत में ले लिया गया है। और जो हमारे पास जानकारी एक्सक्लूसिव है रजत जी, वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि कैसे ट्रस्ट के लोगों को शक होता है कि यहाँ पर चोरी का ये पूरा गड़बड़ झाड़ा चल रहा है। तो हमारे जो टॉप सोर्सेज हैं उन्होंने हमको कंफर्म किया है कि ट्रस्ट के लोगों को जब इस चोरी की जानकारी हुई, उनको इस बात का शक हुआ, वो इस बात से हुआ कि जो दान पेटिका राम मंदिर के अयोध्या में लगी हुई है, उस दान पेटिका में चूंकि सबका साइज जो है, सबकी जो डेप्थ है वो लगभग बराबर है। और यह माना जाता है कि जब एक किसी दान पेटिका में पूरा पैसा भर जाता है, अमूमन चाहे नोट 500 के हो, 200 के हो या फिर कोई भी डिनोमिनेशन के हो, उसमें आमतौर पे यह माना जाता है कि लगभग 5 से 5.5 लाख रुपए के करीब दान पेटिका में आता है। लेकिन शुरुआत में जब इन लोगों ने, आरोपियों ने चोरी शुरू किया तो चोरी का जो लेवल था वो कम था। ट्रस्ट के लोगों को इसकी जानकारी नहीं हो पाई, भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब उनका दुस्साहस इतना ज्यादा बढ़ गया क्योंकि निगरानी सही से नहीं हो रही थी, या यूं कहा जाए कि निगरानी करने वाले ही चोरी में लगे हुए थे, तो आरोपियों ने इतनी ज्यादा चोरी शुरू कर दी कि 5.5 लाख रुपए जहां पर दान पेटिका में निकलना चाहिए था, वहां पर अमाउंट निकल रहा था 2 लाख, 1.5 लाख। जिसके बाद ट्रस्ट के लोगों ने, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा था कि अंदर जो सीसीटीवी की प्लेसिंग है उसका आरोपियों को जानकारी होगी और 100% लोग जो हैं अंदर मौजूद वो सीसीटीवी में शायद ना फंसे। तो जो हमारे टॉप सोर्स रजत जी हमको जानकारी दे रहे हैं, उनके मुताबिक हिडन कैमरे को लगा करके जिसकी लोकेशंस के बारे में आरोपियों को जानकारी नहीं थी, इस पूरे ऑपरेशन को न सिर्फ पकड़ा गया है बल्कि ट्रस्ट के लोगों ने ही वो इंपॉर्टेंट सबूत न सिर्फ एसआईटी को दिए हैं बल्कि विशाल में आपको बीच में रोकूंगा। अब रुचि, ये जानकारी मिल रही है कि टिन्नू यादव के अलावा जो बाकी लोग हैं, जो आरोपी हैं, उनको राम मंदिर में ही एक कमरे में रखा गया है। क्या है जानकारी आपके पास? बिल्कुल, जब से एसआईटी वहां पे गई और ये लोग शक के दायरे में आए, इनसे पूछताछ हुई, तब से इन लोगों को मंदिर के बाहर नहीं जाने दिया गया। ये वहीं अंदर एक कमरे में रखे गए थे। अब टिन्नू यादव, क्योंकि वहां पे टिन्नू यादव का अभी भी सिक्का रजत जी चल रहा था, इसके बाद भी तो टिन्नू यादव रोज सुबह मंदिर आता था और रात में वो घर अपने चला जाता था, दूसरे दिन फिर सुबह मंदिर आ जाता था। तो टिन्नू यादव के अलावा जो भी लोग शक के दायरे में हैं, ये जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, उन सबको मंदिर के अंदर ही रखा गया था। तो गिरफ्तारी इनकी कोई मुश्किल होगी ऐसा नहीं लगता। और टिन्नू यादव को भी पकड़ना पुलिस के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। अब जब ये सारे लोग हैं तो अब एक चीज़ भी समझी जा सकती है रजत जी कि अब केवल एसआईटी जांच नहीं करेगी, अब पुलिस भी इस मामले में, क्योंकि ये जो सब अरेस्ट हुए, जो सब अरेस्ट होंगे जिनका नाम एफआईआर में है, तो उनसे भी पूछताछ पुलिस करेगी। तो जो अयोध्या की पुलिस है उसकी जांच भी साथ में चलेगी। तो आने वाले दिनों में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जांच में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आएगी और भी लोग जो आरोपी हैं उनको जल्दी से जल्दी सज़ा दी जाएगी और जो श्रद्धालुओं का पैसा है उसका सच क्या है ये सबके सामने आएगा। तो फिलहाल अभी कहा जा रहा है कि क्योंकि लवकुश पुलिस के पास है तो उसकी गिरफ्तारी अभी पुलिस ने कागजों में नहीं दिखाई है, लेकिन वो पुलिस के पास मौजूद है और उसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि अरेस्ट कर लिया गया है लवकुश यादव को। रुचि, जब शुरुआती दौर में ये खबर आई थी सामने तो ये भी पता चला था कि जैसे ही चंपत राय को पता चला कि कुछ लोगों ने चोरी की है तो अपने कुछ लोगों के साथ लोकल पुलिस को लेकर उनके पास गए थे और फिर बहुत सारे लोगों से रिकवरी की गई थी। किसी से 80 लाख मिले, किसी के बैंक अकाउंट से 50 लाख मिले। तो ये जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं या जिनके नाम एफआईआर में हैं, ये वही लोग हैं जिनसे रिकवरी की गई थी? बिल्कुल, देखिए इसमें पहला जो नाम है लवकुश मिश्रा का, तो लवकुश मिश्रा का जो घर है वहाँ पर अयोध्या के पास एक गांव में, वहाँ पर ये बताया गया कि चंपत राय कुछ पुलिस वालों को लेकर अपनी सिक्योरिटी लेकर वहाँ पे गए थे और जो गोबर का ढेर था उसमें से 10 लाख रुपए वहाँ पर बरामद कराए गए थे।
ऐसा कहा गया। तो इनमें से बहुत सारे नाम ये भी कहा गया कि मनीष यादव के पास से बहुत ज़्यादा पैसा बरामद हुआ, रामशंकर मिश्रा के पास से बहुत सारा पैसा बरामद हुआ, अविनाश शुक्ला के नाम से बहुत सारा पैसा बरामद हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि पैसा बरामद हो रहा था, पुलिस को ले जाया जा रहा था, लेकिन कोई भी एफआईआर इस मामले में नहीं की गई। जबकि पैसा बरामद किया गया तो जाहिर है कि पुलिस को एफआईआर करना चाहिए कि घर से गोबर के ढेर से पैसा बरामद हुआ है, 10 लाख रुपया बरामद हुआ है। लेकिन शुरू में क्योंकि मामला दबाने की कोशिश की, एफआईआर नहीं हुई। अब पहली एफआईआर इसको आप कहेंगे जो आज एफआईआर हुई है, तो ये इसमें से बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके घर से पैसा बरामद किया गया। मैं आपको बता देता हूं, मेरी जानकारी है कि इनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास से 80 लाख रुपए मिले थे और उसने एडमिट किया था कि मैंने ये राम मंदिर के दान पात्र से जो जब काउंटिंग हो रही थी उससे चुराए हैं, और वो 80 लाख रुपए उसने वापस कर दिए थे। एक दूसरे व्यक्ति को पकड़ा गया था, उसने कहा कि हाँ मैंने चोरी की है लेकिन पैसा मेरे पास नहीं है, मैंने अपनी वाइफ के नाम से बैंक में अकाउंट खोलकर उसमें पैसे जमा करा दिए और 2 लाख रुपए हर महीने वो जमा कराता था, तो वो पैसा भी उससे रिकवर किया गया। और ये सारे लोग हैं क्योंकि इनके बारे में सबूत हैं, तो ये शुरुआती जांच है और शुरुआती एफआईआर, इसलिए इन सब लोगों के नाम इसमें हैं। रुचि ने जो बताया कि जिन लोगों की एफआईआर दर्ज की गई, जिन लोगों के नाम दर्ज है, उन सबको अभी मंदिर में ही रखा गया है। सिर्फ टिन्नू यादव ही मंदिर परिसर से बाहर है, हो सकता है उसके पास में एडवांस जानकारी हो, लेकिन जो 8 के 8 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जो नाम एफआईआर में है, जो अभय पाराशर ने में जानकारी दी है, वो नाम आपको एक बार फिर से बता देता हूं। टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा। इनमें ये जो अनुकल्प और लवकुश मिश्रा है, इन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, ये पुलिस की कस्टडी में है। इसके अलावा और जो नाम है, करुणेश पांडे, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, इन सब के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। और अभी अभी ये खबर भी आई कि लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा से पूछताछ की जा रही है। करीब 2 घंटे से इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है और इनके जरिए और जानकारी हासिल होगी। एक बार फिर अभय मिश्रा के पास चलते हैं। अभय, कुछ और जानकारी आपके पास में है, कुछ अपडेट आप दे सकते हैं? रजत जी, अभी हमारी बात हुई है, यहाँ के एसएसपी हैं गौरव ग्रोवर, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद जो अभी फॉर्मल अरेस्टिंग है उसमें अभी समय लगेगा। कुछ इसी जो 8 नामजद आरोपी हैं, इनमें से कुछ आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, जिसमें 2 नाम लवकुश मिश्रा और साथ ही अनुकल्प हैं। इनसे तो पूछताछ चल ही रही है। 1-2 और लोग हैं, फिलहाल पुलिस उनके नाम नहीं बता रही है। ये लोग 3 से 4 लोग हैं जो कि अयोध्या पुलिस की ऑलरेडी कस्टडी में है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये आधिकारिक तौर पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो बहुत जल्द ही इनको फॉर्मली अरेस्ट किया जाएगा और फिर कल कोर्ट के अंदर इनको पेश किया जाएगा। तो अभी टिन्नू यादव के लिए हालांकि पुलिस कोशिश कर रही है कि टिन्नू यादव को भी जल्द पकड़ लिया जाए, क्योंकि उससे ही और ज्यादा गहरे राज जो हैं इस पूरे चंदा घोटाले को लेकर वो खुलेंगे। 3 से 4 आरोपी रजत जी पुलिस की हिरासत में है, जिनसे एक अलग जगह पर थाने में मौजूद नहीं है। थाने में इस वक्त जो यहाँ के एसएचओ हैं वो भी मौजूद नहीं है। थोड़ी देर पहले यहां से निकले थे एसएसपी आवास के लिए, वहां पर बैठक हुई। एक अलग जगह पर 3 से 4 आरोपियों से इस वक्त अयोध्या पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद इनको फॉर्मली तौर पर अरेस्ट दिखा दिया जाएगा। अबे आप एक टेक्निकल बात कह रहे हैं कि अभी इनको डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है और फॉर्मल अरेस्ट नहीं किया गया। और आमतौर पर पुलिस इंक्वायरी में यही होता है, पहले डिटेन किया जाता है, पूछताछ की जाती है और उसके बाद फिर अरेस्ट किया जाता है। तो आप कह रहे हैं जो फॉर्मेलिटी अरेस्ट की वो होना भी बाकी है? जी रजत जी, अभी फॉर्मल जो अरेस्ट है उसको करने में थोड़ा समय लगेगा। कागजी कार्रवाई होती है, जैसे ही पहले किसी को डिटेन किया जाता है उससे पूछताछ शुरू हो गई है। हम ये कह सकते हैं कि नामजद आरोपी हैं, नामजद आरोपियों से पूछताछ का सिलसिला लगातार चल रहा है और कुछ घंटों का प्रोसेस होता है। आज रात तक यह संभव है कि अनुकल्प मिश्र, साथ ही लवकुश मिश्रा जो हैं और इसके साथ ही 2 नाम और हैं, उनके नाम अभी हमें सार्वजनिक नहीं करे हैं पुलिस ने कि और कौन से 2 लोग हैं
जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं, लेकिन 3 से 4 आरोपी इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। बहुत जल्द इनको फॉर्मली तौर पर अरेस्ट कर लिया जाएगा और अरेस्ट करके कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से इनकी ज्यादा से ज्यादा दिन की कस्टडी ली जाएगी। क्योंकि अब जो प्रोसेस है वो इस तरीके से चलेगा कि हिरासत में लेने के बाद जब कोर्ट से पुलिस को कस्टडी मिल जाएगी तो कहां पर सीसीटीवी फुटेज में ये लोग दिखे, कहां से इन लोगों ने कैश या ज्वेलरी उठाई, मंदिर के अंदर ले जाके भी, क्योंकि इनसे एसआईटी ऑलरेडी पूछताछ कर चुकी है। अब एसआईटी के साथ जो अयोध्या पुलिस है, श्री राम जन्मभूमि थाने की पुलिस है, वो भी इनको मंदिर परिसर के अंदर ले जाकर सारे दान पात्रों में, एसबीआई बैंक में, हर जगह इन्हें लेकर जाकर पूछताछ करेगी। तो टिन्नू यादव की हालांकि अभी कोशिश की जा रही है। मैं एक बार फिर से रुचि के पास चलता हूं। रुचि, ये जो नाम सामने आए हैं, 8 नाम जो अभय ने बताए हैं, ये कोई बहुत आश्चर्य करने वाले नाम नहीं। इन नामों की चर्चा लगातार हो रही थी और मुझे याद है आपने ये इंफॉर्मेशन दी थी कि इन सब लोगों की जो संपत्ति है वो पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है। किसने मकान खरीदा, किसने दुकान खरीदी, किसी के पास आईफोन आ गया। तो ये नाम तो चर्चा में थे, यही वही लोग हैं जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया था। बिल्कुल, ये वही लोग हैं। और आपको याद होगा जब शुरुआती रिपोर्ट हम लोग ने की तो सबसे पहला नाम तो टिन्नू यादव का ही आया था कि टिन्नू यादव ने जो चढ़ावे में चोरी हुई है उसमें सबसे बड़ा रोल तो टिन्नू यादव का ही आया था कि टिन्नू यादव किस तरह से वहाँ गड़बड़ी करता था, कैसे वहाँ उसका सब सिक्का चलता था। बहुत तरह के आरोप टिन्नू यादव पे लगे कि ट्रस्ट के कुछ बड़े लोगों के कहने पर बहुत सारे जो कर्मचारी वहाँ काउंटिंग में लगे थे, जो आउटसोर्स कंपनी के थे, वो टिन्नू यादव के लोग थे। ये भी कहा गया कि टिन्नू यादव ने वहाँ पर कई लोगों को नौकरी दिलाई। जो रवि मिश्रा था वो टिन्नू यादव का आदमी था। अब रवि मिश्रा का बेटा ही ये अनुकल्प मिश्रा है और जो लवकुश मिश्रा है वो रवि मिश्रा का दामाद था। तो एक तरह की चेन बना दी टिन्नू यादव ने, अपने लोगों को वहाँ फिट किया और उनके ज़रिए चोरी कराई, अपने जेब में भी पैसा रखा और वो लोग भी अपने घर पैसा ले गए। अब जब हम लोग यहाँ पे गए अनुकल्प मिश्रा के घर रजत जी, तो ये साधारण हैसियत रखता था अनुकल्प मिश्रा, लेकिन गांव में बहुत ज़बरदस्त बहुत बड़ा घर इसका बना हुआ था अनुकल्प मिश्रा का। बगल में उसके चाचा का घर था और कुछ परिवार में झगड़ा था तो शायद चाचा का इन लोगों से बातचीत नहीं होती थी, चाचा के परिवार की। तो आधा घर चाचा का था और आधा घर इन लोगों का था अनुकल्प मिश्रा का। तो इतना फ़र्क था दोनों घरों में। एक ही घर पूरा एक जैसे पार्टीशन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है परिवार में, उस तरह का बंटवारा हो गया था। तो ये बिल्कुल चमकता हुआ गांव में एक अलग घर दिखाई दे रहा था और बगल में घर बिल्कुल पुराने टाइप का जैसे गांव में घर होते हैं। जब गांव में घुसे तो बहुत बड़ा सा एक एरिया था जहां पर ये कहा जा रहा है कि अनुकल्प अपना फार्म हाउस बना रहा था। वहाँ बहुत बड़ा इलाका था, टिन शेड्स वगैरह डाले हुए थे और वहाँ पे बहुत बड़ी भागवत कथा भी कराई थी। तो सवाल ये उठे कि जब पैसा इतना नहीं था तो अचानक से ऐसा पैसा कहाँ से आ गया। लवकुश की भी बहुत ज़्यादा हैसियत नहीं थी, वो कहीं दिल्ली में नौकरी करता था, उसको दिल्ली से बुलाया गया और उसकी भी आमदनी एकाएक बढ़ने लगी। अब ये जो सुभाष श्रीवास्तव है जो काउंटिंग सेंटर का इंचार्ज था, सुभाष श्रीवास्तव को लोग कहते हैं कि पैदल आते थे, हैसियत नहीं थी, पैसा नहीं था, परिवार से भी इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उनके पास भी बहुत ज़्यादा पैसा होने लगा। टिन्नू को तो कहते हैं कि साइकिल भी खरीदने की हैसियत नहीं थी और एकदम से इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आ गया। तो ये जितने नाम आप सब देख रहे हैं, मनीष यादव, लेकिन मनीष यादव तो भतीजा ही है टिन्नू यादव का, तो सबके क्योंकि एकदम से ठीक है अगर कोई मेहनत करता है, ऐसा नहीं है कि कोई मेहनत करके आगे नहीं बढ़ सकता रजत जी, वो भी आगे बढ़ सकता है, पैसा भी कमा सकता है। पहले ज़रूरी नहीं है कि जो पहले गरीब हो वो पूरी ज़िंदगी गरीब ही रहेगा, लेकिन वो मेहनत होनी चाहिए, वो कहीं दिखना चाहिए कि वो क्या काम करता है। थोड़ी बहुत जानकारी जो हमने इकट्ठी की है कि किस किस के पास कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है, ये मैं दर्शकों के साथ शेयर कर लेता हूँ। और इस दौरान आप जितने भी रिपोर्टर्स हैं इस समय, आप तीनों लोग जो ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है उनके बारे में जो डिटेल्स मेरे पास में है, रुचि ने भी कुछ बातें बताई हैं। अब तक की जांच में पता चला कि चढ़ावे में सबसे ज्यादा चोरी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव ने की। टिन्नू यादव के पास ज्यादा पैसा नहीं था, वो ऑटो चलाता था, पिता चाय बेचते थे,
इसके बाद टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर बना और फिर चंपत राय ने मंदिर के प्रबंधन की ज्यादातर जिम्मेदारी टिन्नू यादव को दे दी। चढ़ावे की राशि जिन बक्सों में रखी जाती थी उसकी चाबियां टिन्नू यादव के पास रहती थी। मंदिर में किसे नौकरी देनी है, चढ़ावे की गिनती के काम में किसे रखना है, ये काम टिन्नू यादव के हवाले था। और हालत यह है कि जो टिन्नू यादव एक ज़माने में ऑटो चलाता था, अब उसके पास अयोध्या और लखनऊ में 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति है। एयरपोर्ट के पास उसका 70 कमरों का बड़ा हॉस्टल है। अयोध्या के रेस्टोरेंट और होटल्स में उसकी पार्टनरशिप है। टिन्नू के पास एक बड़ा सा आलीशान घर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। पता तो यह भी लगा कि राम मंदिर परिसर में टिन्नू यादव का हुक्म चलता है और मंदिर परिसर में पुलिस की तैनाती कहां की जाएगी इसका फैसला भी टिन्नू यादव ही करता है। इसलिए शक की पहली सुई टिन्नू यादव पर गई। अब एफआईआर में नाम आने के बाद टिन्नू यादव के रोल की गहराई से जांच होगी। एफआईआर में जिस मनीष यादव का नाम है वो टिन्नू यादव का भतीजा है। टिन्नू ने उसे मंदिर में चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया था। जिन लोगों के नाम एफआईआर में हैं उनकी संपत्तियां पिछले कुछ साल में बहुत तेजी से बढ़ी हैं। एक शख्स जिसके पास साइकिल भी नहीं थी उसके पास अब 3-3 लग्जरी गाड़ियां हैं। राम मंदिर के दान में जो सोने चांदी के जेवरात चढ़ाए जाते थे उनको संभालने की जिम्मेदारी केडी तिवारी की है। तिवारी जी ने 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। उनकी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी का भी पता चला है। लवकुश मिश्रा जो पुलिस की हिरासत में है उनकी संपत्ति में कई गुना इजाफा हुआ। फैजाबाद में उसका नया घर बन गया। लवकुश के घर से गोबर के ढेर से 10 लाख रुपए बरामद हुए थे। लवकुश ने अपने ब्रदर इन लॉ अनुकल्प मिश्रा को भी चढ़ावे की गिनती करने वालों की टीम में शामिल करवाया। यह काम मिलने के बाद अनुकल्प मिश्रा ने 65 लाख रुपए का एक घर खरीदा, एक फार्म हाउस बनाया, भागवत कथा कराई तो 1000 साड़ियां बांटी। इसी तरह चढ़ावे की गिनती में लगे राजेश पाठक, करुणेश पांडे, ऋतिक सिंह और मौर्य जैसे लोग पिछले 5 साल में करोड़पति बन गए। इनमें से टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव और रमाशंकर मिश्रा के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो गई है। बाकी लोगों की कुंडली अभी खंगाली जा रही है। हालांकि लोगों का राम मंदिर में बढ़ते प्रभाव और उनकी संपत्ति को देखकर रामलला के भक्तों पर इनसे पहले से ही शक था। हैदराबाद के श्रीनिवास शास्त्री ने कहा कि वो राम मंदिर आंदोलन के वक्त से लगातार अयोध्या आते हैं। मंदिर बनने के बाद रोज रामलला को लड्डुओं का भोग लगाते थे, भक्तों में बांटते थे, लेकिन भोग लगाने से पहले उन्हें टिन्नू यादव की परमिशन लेनी पड़ती थी। श्रीनिवास शास्त्री ने कहा कि टिन्नू यादव ड्राइवर था, लेकिन बाद में मंदिर में उसकी ही चलने लगी और यह देखकर उन्हें दुख होता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। मैं टिन्नू से था, मैं पहले से टिन्नू के उसका कैरेक्टर से मैं अपोजिट करता हूँ। ऐसा आदमी को नहीं देना है। ऐसा आदमी वो पढ़ने वाला नहीं है, वो ऑटो ड्राइवर है। वो ड्राइवर को कैसा उतना जिम्मेदार कैसा देते? टिन्नू को उस वक्त जब शिलान्यास के दौरान आप आए थे उस वक्त टिन्नू का क्या कद था, उसे क्या जिम्मेदारी दी हुई थी? वो पूरा काम उन्होंने देख रहा है अंदर। मैं लड्डू बांटने जा रहा हूँ, उसका उन्होंने आके परमिशन देना मेरे को। रोज भगवान को लड्डू भोग लगा के मैं बांटता था पहले। उन्होंने उसको फोन करके उन्होंने बताते छोड़ दिया अंदर। उतना जिम्मेदार दिया। क्या बोलते अच्छा वो पढ़ने वाले को अच्छा दिए तो वो उतना बड़ा प्रोजेक्ट है। आपको उस वक्त टिन्नू पर किस तरीके का शक रहता था? मतलब उसमें जैसे आप कह रहे हैं उसके हाव भाव से कैसा शक रहता? मैं वो ठीक नहीं है उन्होंने, क्या बोलते हैं उसको, उतना ठीक नहीं है। ऐसा आदमी को कई को दिया, कैसा दिया चंपत जी ने, इतना बड़ा आदमी वो ऐसा लोगों को कई को एंटरटेन कर रहा है। लोग जिम्मेदार, इतना जिम्मेदार क्या है, पूरा उसका हाथ में है। अभी इतना है मेरे शॉक हो गया, अरे इतना कई को करा ये लोग। भगवान धर्म का प्रतिरूप है राम जी ने, वो राम जी का दान दिया, वो लोग इतने प्यार से दिया लोग। हाँ, उतना डिस्टर्बेंस करा बोले तो बहुत, मैं कैसा बता रहा हूँ नहीं आ रहा, मेरे बहुत दर्द दे रहा मन। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनकी संपत्ति कैसे बढ़ी ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन सवाल यह है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा को
जांच के दायरे में लाया जाएगा या नहीं? यह सवाल हमारे संवाददाता अमित पालित ने विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार से आज सुबह पूछा था। आलोक कुमार ने जवाब संभल कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी और दूसरे संतों पर तो किसने उंगली नहीं उठाई। चंपत राय और अनिल मिश्रा ये दो ही ऐसे हैं जिनके नाम सामने आए हैं, इसलिए जांच के दायरे में इन दोनों को भी लाना चाहिए। पूज्य नृत्य गोपाल दास जी हैं, युग पुरुष परमानंद जी हैं, जगत गुरु वासुदेवानंद जी हैं। ये सब लोग एमिनेंटली रेस्पेक्टेबल हैं और मीडिया ने इनमें से किसी पर कुछ आरोप भी नहीं लगाया है। चंपत जी, अनिल मिश्रा जी, मेरे मन में तो इनके प्रति हमेशा आदर रहा है, पर वो आदर मुझे ये कहने में बाधा नहीं बनता कि अगर कुछ आरोप लगे हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए। चंपत जी का नाम और अनिल मिश्रा जी का नाम, इसके अलावा दो नाम आप नहीं यही दो है। और किसी माने जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो इन दोनों पे ही लगाए जा रहे हैं। उनके प्रति मेरे मन में सदैव आदर रहा है, इसलिए मेरा आदर या किसी की उनके प्रति घृणा ये एक निष्पक्ष जांच के रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए। एक नाम और सामने निकल कर आया आलोक जी, वो था रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। अब ये जो व्यक्ति है इसके बारे में कोई आपको जानकारी है? क्योंकि बताया जाता है चंपत राय जी के ड्राइवर हैं, बहुत करीबी हैं, जिनको बाद में राम मंदिर में सेवा के लिए रखा गया। मेरा अयोध्या से डे टू डे का संबंध नहीं है। कभी जाना हुआ तो मुलाकात हुई? मैं खूब जाता हूँ, पर टिन्नू यादव को मैं मिला हूँ मुझे पता नहीं। ये बात सही है कि सबसे ज्यादा उंगलियां चंपत राय और अनिल मिश्रा पर ही उठ रही हैं। मंदिर की सारी व्यवस्थाओं और पैसे के हिसाब किताब की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों की है। चंपत राय की नीयत साफ हो सकती है, लेकिन उन्होंने लापरवाही की, चोरी होती रही, उन्हीं के करीबी ये पाप करते रहे। चंपत राय को नजर नहीं आया, जब उनसे शिकायत की गई तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए जांच तो जरूरी है। अनिल मिश्रा ट्रस्ट के मेंबर हैं, मंदिर के डे टू डे सारे काम और चढ़ावे की गिनती की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की है। और चौंकाने वाली बात है कि अनिल मिश्रा की संपत्ति पिछले 5 साल में कई गुना बढ़ गई है। उन्होंने अयोध्या में जो आलीशान घर बनवाया, इसके कारण वो निगाह में आ गए। अब एफआईआर दर्ज हो गई है, एसआईटी की जांच चल रही है, इसलिए उम्मीद है कि अनिल मिश्रा को भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आगे ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। यह सवाल अमित पालित ने आलोक कुमार से पूछा था। आलोक कुमार ने कहा कि सबसे पहले तो मंदिर की व्यवस्थाएं चलाने के लिए एक ऐसे अफसर की नियुक्ति होनी चाहिए जो आस्थावान हो, जिसे प्रशासनिक अनुभव हो। जहां तक ट्रस्ट में बदलाव का सवाल है तो नए लोगों को ट्रस्ट में लाना चाहिए, लेकिन यह काम अभी कुछ दिन के बाद होगा। मैं समझता हूं कि कहीं तो अनदेखी हुई है और कहीं सिस्टम्स को फूल प्रूफ नहीं रखा गया। इतना बड़ा मंदिर केवल विश्वास के सहारे नहीं चल सकता, इसलिए हमारी तो राय ये है कि जिनको इस सब का अनुभव है, प्रशासन चलाना जानते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति की भी वहाँ पर आवश्यकता है। फूल प्रूफ एसओपीज बने और इस बात की पक्की व्यवस्था की जाए कि राम जी का एक एक पैसा ये राम जी के ही काम आए और किसी को उसे देखने की भी हिम्मत ना हो। ये जो एक है ना कि सारे घर के बदल दूंगा, ये सारे घर के बदल दूंगा जैसा विषय नहीं है। थोड़ा डस्ट शांत हो जाइए, तब इस विषय का विचार करना कि और कौन लोग आने चाहिए। शायद ट्रस्ट ऐसा करेगा। जो लोग मंदिर में आए दान पात्र खोलते थे, जो लोग दान में मिले रुपए के पैसे की गिनती करते थे, वो अचानक अमीर कैसे बन गए?
22 जनवरी 2024 को रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इन लोगों के पास मकान, दुकान, गाड़ियां, आईफोन कहां से आ गए? इसके बाद भी क्या कोई शक है कि मंदिर का चढ़ावा किसने लूटा? इन लूट मचाने वालों के चाचा मामा कौन थे? ये किसके भांजे भतीजे थे? ये भी अयोध्या में बच्चा बच्चा जानता है। इन पापियों को नोटों की गिनती के काम में किसने लगाया? ये भी जग जाहिर है। एफआईआर हो गई है, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, उनसे पूछताछ भी चल रही है। सारे काउंटिंग करने वाले बदल दिए गए हैं, पर जिन्हें निगरानी करनी थी वो अभी भी मठाधीश बने बैठे हैं। जिन्होंने लुटेरों की जमात को इकट्ठा किया था, उनकी पर्ची अभी भी चलती है। आरएसएस परेशान है, विश्व हिंदू परिषद हैरान है, तो फिर वो कौन सी ताकत है जो पर्चा, खर्चा और चर्चा के जिम्मेदारों को बचाए हुए है? ये लोग ये कहकर नहीं बच सकते कि हमने एसआईटी की मांग की थी, हमने एफआईआर करवाई, हमारी वजह से लोग पकड़े गए, इसलिए हम दोषी नहीं हैं। इसे कहते हैं चोर मचाए शोर। इस वक्त की ताजा खबर यह है कि अयोध्या पुलिस ने राम मंदिर के चढ़ावे की लूट के आरोप में 6 लोगों को हिरासत में लिया है। टिन्नू यादव की तलाश की जा रही है। ज्यादा अपडेट के लिए विशाल प्रताप सिंह के पास चलते हैं। विशाल, क्या जानकारी आपके पास? रजत जी, लगातार इस पूरे मामले में चूंकि लगातार खबरें आ रही हैं, तो हमारी जो यूपी पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने इस बात को अब से कुछ देर पहले कंफर्म किया है कि अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में कुल 6 आरोपी, पहले था कि 2 आरोपी हिरासत में हैं, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा। अब यह बताया जा रहा है कि 4 आरोपी और जिनके ऊपर कैश गिनने की जिम्मेदारी थी और जिनके ऊपर ये निगरानी करने की जिम्मेदारी थी। कैश काउंटर की दरअसल जो जिम्मेदारी थी वो सुभाष श्रीवास्तव के पास थी और सुभाष श्रीवास्तव भी जब इन्हीं लोगों के साथ मिल गया तो फाइनली अब सुभाष श्रीवास्तव को भी हिरासत में ले लिया गया है। यानी कि कुल 4 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कैश गिनने की जिम्मेदारी थी, बैंक तक उन्हें सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। उन 4 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है अयोध्या पुलिस द्वारा। और 2 ऐसे लोग हैं, लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा, जो कि एक दूसरे के क्लोज रिलेटिव भी हैं, इन दोनों को भी हिरासत में लिया गया है क्योंकि लवकुश मिश्रा का जो अयोध्या के रुदौली गांव में घर है, वहां से ट्रस्ट के पदाधिकारियों की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में गोबर के ढेर से 10 लाख रुपए बरामद किए गए थे। इसके अलावा 80 लाख रुपए बरामद किए गए थे उसके सगे बहनोई यानी कि अनुकल्प मिश्रा के घर से। और ये जो बरामदगी हुई थी, इस दौरान भी पुलिस मौजूद थी और ट्रस्ट के लोग मौजूद थे। और जो हमारी जानकारी है रजत जी, उसके मुताबिक लगभग 1.5 से 1.25 करोड़ रुपए की जो नकदी है यानी कि कैश जो है, वो इन सभी आरोपियों के पास से पुलिस अब तक बरामद कर चुकी है। यानी कि अगर 1.5 और 1.25 करोड़ रुपए पुलिस अपने पास बरामद करती है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के पास, क्लोज लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के तौर पर, या यूं कहा जाए कि जो मोबाइल फोन हुआ, गाड़ी हुआ, उन सबको खरीदने में कितना उस पैसे को कंज्यूम किया होगा, कैश को कंज्यूम किया होगा। इसीलिए पुलिस के साथ साथ एसआईटी इस बात को न सिर्फ ताकीद कर रही है बल्कि उनकी लिस्ट भी तैयार कर रही है कि पिछले 6 महीने से लेकर के 1 साल के बीच में इन सभी आरोपियों की जो प्रॉपर्टीज है, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, उन सारी प्रॉपर्टीज में कितना ज्यादा इजाफा हुआ है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इन्होंने पिछले कुछ समय में अर्जित की है। क्योंकि दरअसल जो लोग मोटरसाइकिल से चला करते थे उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, 300 लाख की गाड़ियां आ गई। जो लोग एक तरीके से लवकुश मिश्रा के जब घर पे हम रजत जी गए थे तो हमने देखा कि उसका जो पैतृक आवास है वहां पर टीन पड़ी हुई है, वहां पर कोई गैस का चूल्हा नहीं है, वहां पर चूल्हा रखा हुआ है जिसमें लकड़ी के जरिए खाना बनाया जाता है। तो अंदाजा लगाइए कि अगर पैतृक घर में स्थिति यह है और उस आदमी के पास उन्हीं कंडों से 10 लाख रुपए बरामद हो रहा है, तो यह बिल्कुल सवाल उठेगा कि यह 10 लाख रुपए कहां से आया। तो ऐसे में मनीष यादव, जो कि टिन्नू यादव का भतीजा बताया जा रहा है, उसकी भी जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा संदिग्ध है क्योंकि उसने भी टिन्नू यादव के कहने पे लाखों रुपए की पैसों की चोरी की है। और टिन्नू यादव के बारे में जो एक्सक्लूसिव जानकारी रजत जी हमारे पास है वो ये है कि चढ़ावे में चोरी, चंदे की चोरी के अलावा जो वीआईपी पास बनता है अयोध्या में मंदिर में दर्शन करने के लिए, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि वो पूरी तरीके से निःशुल्क है, हिंदी में, और फ्री है। ये बात इंग्लिश में लिखी होती थी, लेकिन बावजूद इसके वो लोगों को जो जरूरतमंद होते थे, दूर दराज से आते थे दर्शन करने के लिए रामलला के, उनसे लाखों की रकम डकारता था, लाखों की रकम वसूलता था। और जो
आभूषण चढ़ते थे, सोना चढ़ता था, चांदी चढ़ता था, उसकी तो वो रिसीविंग भी नहीं देता था। तो अंदाजा लगाइए कि ये पूरा जो मामला है, पूरा जो गोरख धंधा है, ये कितना ज्यादा बड़ा है, कितना व्यापक है। और सबसे ज्यादा जो चैलेंज है पुलिस के सामने, एसआईटी के सामने, वो ये है कि ये गोरख धंधा, काला धंधा कब से चल रहा था? 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, महाकुंभ के पहले। विशाल, हम इंतजार करेंगे आप पुलिस से कुछ और जानकारी हासिल करें। इन लोगों से पूछताछ में क्या पता चला, जिन लोगों की हिरासत में लिया गया उनसे क्या पूछताछ की गई। दर्शकों को एक बार मैं बता देता हूं कि राम मंदिर में चढ़ावे की लूट करने वाले अब पुलिस के शिकंजे में हैं। जिन 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें से 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कई लोगों को इस वक्त राम मंदिर के परिसर में ही रखा गया है, उनसे वहीं पूछताछ की जा रही है। टिन्नू यादव अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, उसकी तलाश की जा रही है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनमें टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ला और मनीष यादव के नाम हैं। एक नाम रमाशंकर मिश्रा का भी है। टिन्नू यादव को छोड़कर सारे आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और सबसे पूछताछ की जा रही है। पवन नारा हमारे संवाददाता इस वक्त अयोध्या में है। अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा को लेकर इनके पास जानकारी है। पवन, क्या बता सकते हैं आप दर्शकों को? जी सर, इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि ये जांच जहां चल रही है, इसमें 8 लोग एफआईआर में शामिल हैं। अनुकल्प मिश्रा के बारे में जानकारी यह है कि इनकी तरफ से एक भगवत गीता पाठ का आयोजन किया गया और आयोजन इतना भव्य था, उसमें चंपत राय मौजूद थे, उसमें स्थानीय विधायक मौजूद थे, उसमें स्थानीय नेता मौजूद थे और बड़े पंडाल लगाकर बाकायदा एक भागवत कथा का आयोजन किया गया। जब आपकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है, तब आप कैसे इतना बड़ा आयोजन कर सकते हैं? और ना सिर्फ इतना किया, अपने आप को नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था। हर अपनी अपडेट, इलाके में झाड़ू लगाने से लेकर अपने आप को नेता प्रोजेक्ट कर दिया था और राजनीति में उतरना उसका अगला मकसद था। इतना ही नहीं, ये जो 8 लोग हैं, ये शुरुआती एफआईआर है। इस संख्या में अभी इजाफा होगा। अभी अभी हमारे एक दर्शक ने एक वीडियो भेजा है, अगर आप कहें तो आपने कहा था पवन बहुत जिम्मेदारी से काम करना, तो अभी हमारे दर्शकों ने भेजा है। हमने एक शख्स फूलकांत मिश्रा का जिक्र किया था, कहा गया कि फूलकांत मिश्रा से एसआईटी ने पूछताछ नहीं की है और अब इंडिया टीवी के पास पुख्ता तौर पर वो तस्वीर है जिसमें फूलकांत मिश्रा के सामने एक महिला अपने पूरे आभूषण उतारकर प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित कर रही है। तो इंडिया टीवी के पास पहली वो तस्वीर है जिसमें कहा गया कि कैसे भक्त प्रभु श्री राम के अभिभूत होकर अपने आभूषण दान कर देते थे। अभी तक इसका जिक्र सुना था, अब इंडिया टीवी के पास वो तस्वीर है जिसमें दिल्ली से आई एक महिला ने प्रभु श्री राम के सामने आंखों में आंसू लिए वो सारा दान कर दिया। आज जिन लोगों के खिलाफ राम मंदिर ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज करवाई, जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा, उनके बारे में ज़्यादातर डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बहुत सारी बातें मैंने आपको पिछले 1 हफ्ते में लगातार बताई हैं। आपको यह भी बता दिया था कि सीसीटीवी फुटेज में कई लोग चढ़ावे की गिनती के दौरान नोटों की गड्डियां जेबों में भरते दिखाई दिए हैं। मैंने आपको बताया था कि चढ़ावे में चोरी की जानकारी मिलने के बाद चंपत राय ने खुद ही इसकी जांच करवाई थी। फिर लोकल पुलिस को साथ लेकर वो इन लोगों के घर गए थे और बहुत सारे लोगों ने स्वीकार किया कि उन्होंने चोरी की थी और चढ़ावे की रकम उन्होंने चंपत राय को लौटा दी थी। चंपत राय ने इसको बड़ी अच्छी बात मान लिया था। एक व्यक्ति ने बताया था कि उन्होंने अपनी वाइफ के नाम से बैंक में अकाउंट खोलकर वहां पैसे जमा कराए हैं, उनसे भी पैसा रिकवर हो गया था। ये सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की थी। आज उसी आधार पर ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज करवाई। अब सवाल यह है कि जब पुलिस से जांच की थी, जब पुलिस के पास जानकारी थी, तो जो एफआईआर आज दर्ज हुई है उसमें जो आरोपी आज पकड़े गए हैं उन्हें पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? ट्रस्ट ने पहले यह सब क्यों नहीं बताया? इसीलिए ट्रस्ट के जिम्मेदार लोग भी बच नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से।